और ईसा के बाद जब हमने आपको भेजा तो शरअ लकुम मिनद्दीन, तो हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा जो आपसे पहले नूह को दिया था, इब्राहिम को दिया था, मूसा को दिया था, ईसा को दिया था। कहां कह रहा अल्लाह ताला कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई नया दीन देकर भेजा है? क्यों जलते हो हमसे? क्यों घृणा कर रहे हो हमसे? क्यों नफरतें कर रहे हो हमसे? क्यों हमको देशद्रोही और दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो हमको? हम उसी दीन को मानते हैं, उसी दीन के हम फॉलोअर्स हैं, जो दीन आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं जो इस दीन को लेकर आए। और इसीलिए सबका कलमा भी एक है, और इस कलमे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने निमंत्रण दिया है, दावत दी है। सोचो, इत्तिहाद पैदा किया है। ईसाइयों मत जलो तुम हमसे, यहूदियों दुश्मनी मत करो तुम हमसे। हमारा और तुम्हारा मंत्र एक है, हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप यहूदियों से ईसाइयों से कह दीजिए, जिनको हमने किताब देकर भेजा था, आसमानी किताब जिनको हमने दी थी, उन अहले किताब को आप बाखबर कर दीजिए, उनको बता दीजिए। कुल, आए नबी कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए ज़बूर वालो, आए इंजील वालो, आए तौरात वालो, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कितना क्लियर कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे की तरफ आओ, उस कलमे की तरफ आओ जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है, जिस कलमे की दावत तुम्हारे नबी ने भी दी है और हमारे नबी ने भी दी है। ईसा का भी वही कलमा था, नूह का भी वही कलमा था, मूसा का भी वही कलमा था, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। अगर हम ये कहें कि सारे कलमों को छोड़ दो, सारे कलमों को झुटला दो और मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, तब तो आप ये कहोगे कि मौलाना साहब आप गलत बात कह रहे हैं, सबको इख्तियार है। हमारी किताब कुरान ये कह रही है, डंके की चोट पर कुरान ऐलान कर रहा है, हम तुम्हें कोई नया कलमे की तरफ नहीं बुला रहे हैं। वो कलमा तो तुम्हारा भी है, वो कलमा तो हमारा भी है। और यकीन मानिए, नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो आपका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं इस कलमे का पहला जुज, फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला सबका एक ही था। दूसरे जुमले में चेंजिंग होती रही,
जो रसूल इस दुनिया में आया उसका नाम लिया जाता रहा। लेकिन इससे पता चलता है कि रसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन रसूलों की तालीमात, उन रसूलों की शिक्षा, उन रसूलों का दीन एक ही था, और वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हिंदी में इसका तर्जमा यूं करेंगे, ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कलमा सबका था। ज़बानें बदलती गई, लैंग्वेज में चेंजिंग आती गई, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ये जुमले आज भी मौजूद हैं। बाइबल में अब यूं लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज ओनली वन। ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में यही जुमला यूं लिखा हुआ है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन विदाउट सेकंड। इंजील, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है। ये बाइबल कह रही है। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात कह रही है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन, अल्लाह एक है, वो अकेला है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये तो इंग्लिश में है जो आज लिखी गई हैं बाइबल्स, तौरात, जबूर वगैरह, इंजील। और जिन किताबों का ट्रांसलेट उनकी मातृभाषा संस्कृत में कर दिया गया, उसमें तो बड़ा अजीब है, असली शक्ल बाकी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इस कायनात का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिके कायनात एक है, दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रास्ति। पढ़िए ऋग्वेद। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्रमा हूं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। आजकल एक आदमी अपने 4-5 बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहा है। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा? और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना ज़रूरी है और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना ज़रूरी है, आवश्यक है। और ये भी कहा गया एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है, बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, 2 को नहीं। और ये भी कहा गया कि अगर
और सबको करना है 33 करोड़ को। और यह भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएगी। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता और हर एक को खुश करना है, और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है, और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस, दो नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है, तो 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहां। अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, दो नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए, लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की जिंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे। और फिर ये भी लिखा है, एक भी अगर नाखुश रह गया, एक भी नाराज रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। और जो चीज आप सुनना चाहते हैं, सॉरी, आज से मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब खुल के नहीं बोलना है। मुझे इन यूट्यूबर्स ने मजबूर कर दिया है। जिन चीज़ों से मना किया वही चीज़ें डाली गई हैं। और 6 महीने के लिए चुनाव तक यूपी के अंदर मेरे ऊपर बैंड लग गया है कि मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। ये इन यूट्यूबर्स का हरामीपना है। मैं इसको हरामीपना कह रहा हूँ। ये इनकी नालायकी है, ये इनकी। और जब तक जलसे वाले इनको आने से रोकेंगे नहीं, तब तक ये काम चलेगा नहीं। और आज से मैंने शुरू कर दिया। अब जो प्रोग्राम दिया है मैंने, आज जिन लोगों को फरवरी में, मार्च में, मैंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपके जलसे में चैनल वाले आएंगे तो कोई प्रोग्राम मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। आज से मैंने शुरू कर दिया है। और 2 प्रोग्राम मैंने आज दिए भी हैं, इस शर्त के साथ दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से अब चलूंगा। तो मेरे भाइयों, 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक, तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश होंगे।